पिछले 3 दिनों से जो किसान हैं वो लगातार अपनी मांगों पर अड़े हुए हैं। उनका कहना है कि हमारे गिरफ्तार किए गए किसान साथियों को जल्द से जल्द रिहा किया जाए और जिन किसान साथियों पर देशद्रोह के केस हैं उनको जल्द से जल्द रद्द किया जाए। वहीं जो किसान हैं वो आधी रात को भी अपना जो मोर्चा है उसको चला रहे हैं लगातार। वहीं हम बात करें बलदेव सिंह सिरसा की, जो पिछले 2 दिनों से आमरण अनशन पर बैठे हैं, तो यहाँ की हम आपको लाइव तस्वीरें दिखा रहे हैं न्यूज़ टुडे के माध्यम से। किस प्रकार से जो आधी रात को किसान भाई हैं वो भी लगातार यहाँ पर धरने को जारी रख रहे हैं रात के समय भी। तो यहाँ पर जो छोटे छोटे बच्चे हैं वो भी बीजेपी सरकार मुर्दाबाद के नारे भी लगाते हुए हम आपको दिखा रहे हैं किस प्रकार से वो नारे भी लगा रहे हैं। तो देखिए हमारे साथ लाइव तस्वीरें, कुछ रात का जो माहौल है दक्ष प्रजापति चौक पर किस प्रकार का दिख रहा है। जय जवान जय किसान, मोदी सरकार मुर्दाबाद, बीजेपी सरकार मुर्दाबाद, खट्टर सरकार मुर्दाबाद, किसान एकता जिंदाबाद, किसान मजदूर एकता जिंदाबाद। सरकार कर देगी हेरा फेरी 420, पहले लड़ाते गोरों से, हम लड़ेंगे चोरों से। हाँ जी सर, आधी रात को भी आप जुटे हुए हो? आधी रात को नहीं, पिछले 9.5 महीनों से जुटे हैं, दिन रात 24 घंटे। कोई किसान मजदूर, हमारा बच्चा, हमारे बुजुर्ग, हमारे नौजवान साथी, जब एक जो खेतों का राजा जिसको कहते हैं आज ये सड़कों पे ऊपर पड़ा है तो बात गंभीर है। मसला रोटी का है, क्योंकि जब हमारे किसान के कोई कस्सी लग जाए, कोई चोट लग जाए तो मिट्टी लगा के ठीक कर लेता है। तो आज दिल्ली के बॉर्डरों पर अगर किसान गया तो मसला गंभीर है, सरकार को समझना चाहिए। सरकार के साथ साथ आमजन को भी, हमारा व्यापारी वर्ग है, कर्मचारी वर्ग है, उसको भी समझना चाहिए। ये लड़ाई किसान की अकेले की नहीं है, मजदूर की नहीं है। ये लड़ जरूर किसान और मजदूर रहा है, लेकिन लड़ाई जन जन की है। ये लड़ाई पैदा करने वाले की कम, खाने वाले की ज़्यादा है। इसलिए अभी देखो, थोड़े दिन पहले अगर सरसों का तेल जो गरीबी रेखा से नीचे वाले लोग हैं उनसे हटा दिया गया, ऐसे करके कल को अनाज भी हटेगा। ऐसे करके पूरे का पूरा, जैसे उज्ज्वला योजना के तहत सिलेंडर दिए थे फ्री में, उसके बाद आज 900 रुपये का भराना पड़ रहा है। ये आदतें खराब कर रहे हैं लोग। इसलिए हम अपील करते हैं आपके चैनल के माध्यम से आम जन को, आओ सारे मिलकर इस जो तीनों काले कानून और रद्द करवाएं, MSP पर गारंटी कानून बनाएं। इसके साथ साथ और बहुत से कानून हैं जो हाईवे के ऊपर इसी से कृषि कानून के बाद ऐसे काले कानून बना दिए हैं जो अभी तक उजागर नहीं किए हैं। बहुत सारे कानून जो जनता के खिलाफ है। जो आज सिरसा में हम बैठे हैं, ये जो खेतों का राजा अन्नदाता जो देश का पूरे का पेट भरता है, उसके ऊपर राजद्रोह का मुकदमा किया है। राजद्रोह का मुकदमा करना है तो उन पर करें जिन्होंने सड़कें खुदवाई, जिन्होंने, हम दिल्ली अपनी राजधानी में जा रहे थे, हमको पाकिस्तानी या चाइना से नहीं आए, अपने हक मांगने के लिए अपनी राजधानी में जा रहे थे, तो हाईवे खुदवा दिए, खड्डे खुदवा दिए, कंटीली तारें लगवा दी, किलें रोप दी और उसके बाद आंसू गैस के गोले छोड़े, कुछ भी किया, लेकिन किसान अपनी मंजिल तक पहुंच के ही रुका। वो दिल्ली को चारों ओर से घेर कर ही रुका। हमारी लड़ाई केंद्र सरकार से है। हम हरियाणा सरकार को चेतावनी देते हैं, ये लड़ाई आप आंदोलन को कमज़ोर करने के लिए आप हमारी लड़ाई को हरियाणा में लेकर आना चाहते हैं, हम बिल्कुल नहीं लेके आएंगे। जो हमारी लड़ाई है वो केंद्र सरकार से है। तीनों काले कानून रद्द करवाने हैं, केंद्र सरकार से करवाने हैं। MSP पर गारंटी कानून बनाना है, केंद्र सरकार ने बनाना है। ये तो अपने आकाओं की वाहवाही लेने के लिए जो हमारा विद्या का मंदिर है, यूनिवर्सिटी चौधरी देवीलाल, उस नाम से है, जो किसानों का मसीहा था चौधरी देवीलाल, उस नाम से यूनिवर्सिटी में आके और ये अपनी राजनीति करते हैं। जो शिक्षण संस्थान है जिसके ऊपर हमारे बच्चे पढ़कर किसी ने IPS बनना है, किसी ने IAS बनना है, किसी ने डॉक्टर बनना है, जिसने देश को, जिन हमारे बच्चों ने देश को चलाना है, वहाँ से पढ़कर उस यूनिवर्सिटी में बीजेपी का, कभी JJP के झंडे लगाकर राजनीतिक अखाड़ा बना रखा है उसको। उसी का विरोध करने के लिए हमारे साथी गए थे। वहाँ जो भी प्रकरण हुआ, चोट चाहे किसान को लगे चाहे जवान को लगे, दोनों ही किसान और मजदूर के बच्चे हैं, उसकी हम निंदा करते, चोट नहीं लगनी चाहिए। लेकिन हमारे जो साथी गिरफ्तार किए हैं, सुबह 4 बजे, 4:30 बजे 40-40, 50-50 पुलिस वाले दीवारें फांद कर गए हैं। तो हम कहना चाहते हैं, अगर इतनी मुस्तैदी दिखानी है तो इतना बड़े क्राइम जो इतना रेशो बढ़ गया है, इतने क्रिमिनल घूम रहे हैं, अगर इतना ज़्यादा दिखाना है तो उसको पकड़ें।
ये किसान तो हम तो सड़कों पे बैठे हैं, गिरफ्तार करो। अगले दिन फिर हमने बाहर ही आना था, रोज़ रोड पे है, रोज़ प्रदर्शन है, हम तो कफन बांध के सिर से निकले हुए हैं। तो ये जो आंदोलन है, ये आंदोलन उसके खिलाफ लड़ा गया था। हमने जो चेतावनी दी थी भी सरकार उनको रिहा कर दे, नहीं तो हम एसपी ऑफिस का घेराव करेंगे। हम एसपी ऑफिस का घेराव करने जा रहे थे, हमारे को सड़क के ऊपर रोक दिया, हम यहाँ बैठ के। इसके बाद हमारे संयुक्त किसान मोर्चा के जो लीडर साहबान आए थे, चौधरी राकेश टिकैत जी, जगजीत सिंह जी डल्लेवाल, बलदेव सिंह जी सिरसा, सरदार कुलवंत संधू जी और अभिमन्यु कहाड़ जी और हमारी सिरसा की सभी जथेबंदियों के जो आगू साहबान, सब ने मिलकर जो फैसला लिया, क्योंकि सरकार चाहती है कि हम ऐसा एक्शन लें जिससे जनता कौन है, जनता हम हैं, जनता जो हमारी है उसको तंग करने के लिए कोई एक्शन ले। तो हमने फिर भी हमारे संयुक्त किसान मोर्चे के सीनियर आगू सरदार बलदेव सिंह जी सिरसा और सभी ने मिलकर ये फैसला लिया भी वो अमरन अनशन पर बैठेंगे। एक ही नारा था, जहाँ तो हमारे किसान साथियों की रिहाई होगी, जहाँ सिरसा साहब की विदाई होगी। अगर उनकी विदाई होती है, लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति बिगड़ती है, तो उसका जिम्मेदार जो सिरसा प्रशासन और हरियाणा सरकार होगी। देखा होगा कि युवाओं के अंदर, बच्चों के अंदर कैसे उत्साह है। अभी जैसे लखविंदर सिंह जी ने बताया कि अभी धान का सीजन है और लगी हुई है, जैसे ही बारिश होगी, आज मौसम भी बना हुआ है। मैं तो कई दिन से बोल रहा था कि लगता है कि भगवान ने भी मोदी से गठबंधन कर लिया, तभी हमें परेशानी हो रही है। लेकिन जैसे ही ऑर्डर हटेगी, बारिश होगी, तो यहाँ संख्या जो इससे भी चौगुनी हो जाएगी। तो प्रशासन को पहले से अभी डर हो गया, जैसे अभी बताया कि जो अभी मीटिंग हुई थी उसमें उनके तेवर नरम हुए हैं। तो जल्द ही हमारे जो साथी है, किसान साथी हमारे बीच